जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो में एक दो दिन पहले हम लोगों ने भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में सीखा था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बीईओ के लिए भी यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो यह वीडियो बहुत ध्यान से आप देखें। और इससे पहले कि ये वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, भारत की प्रमुख जनजातियों से संबंधित वीडियो नहीं देखी है, या उसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो जो बनी है वो नहीं देखी है, तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए चलें शुरू करें आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मलेशिया की। मलेशिया की जो प्रमुख जनजातियां हैं, एक है सेमांग और दूसरी है सकाई, है ना। सेमांग के बारे में जान लेते हैं। सेमांग बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यह पूर्णतः शाकाहारी जनजाति है। प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है, और उसके नीचे ये ऑप्शन में सेमांग भी दिया होता है। तो आप जान लीजिए, सेमांग मलेशिया की जनजाति है और यह पूर्णतः शाकाहारी होती है ना। और दूसरी जो जनजाति है वह है सकाई, ठीक है। कनाडा एवं ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ की जो प्रमुख जनजाति है वह है एस्किमो। क्या है? एस्किमो। एस्किमो संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। इनका जो ग्रीष्मकालीन निवास होता है वो ट्यूपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूपिक। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वह है आखेट और मत्स्यन, मछली से संबंधित है ना। और ये शिकार के लिए जिस उपकरण का या हथियार का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं हार्पून। क्या कहते हैं? हार्पून कहते हैं। प्रश्न बनता है कि एस्किमो शिकार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तर होता है हार्पून का प्रयोग करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे संबंधित बनता है वह है कि इनके शिकार की नौका क्या कहलाती है। एस्किमो शिकार के लिए जिस नौका का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उभियाक। क्या कहते हैं? उभियाक, ठीक है। तो ये 2 3 4 प्रश्न इससे संबंधित बनते हैं, वो आप जान लें एस्किमो संबंधित। आगे चलें। पश्चिमोत्तर अफ्रीका। पश्चिमोत्तर अफ्रीका की जो प्रमुख जनजाति है वह हैमाइट्स, है ना। और मध्य एशिया में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजाति है वह है खिरगिज। खिरगिज, है ना। खिरगिज जो जनजाति है वह दूध को खट्टा करके पीती है ना। इनकी एक विशेषता है ये दूध को खट्टा करके पीते हैं। नाइजीरिया चलते हैं। नाइजीरिया की जो प्रमुख जनजाति है, एक है हौसा और दूसरी है फुलानी, है ना। हौसा और फुलानी। इसमें जो हौसा जनजाति है इसे नाइजीरिया का मूल निवासी माना जाता है। क्या कहा जाता है? हौसा को नाइजीरिया का मूल निवासी कहा जाता है। म्यांमार की बात कर लें तो म्यांमार की जो प्रमुख जनजाति है वह है कचिन। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, आप जानते ही हैं, इसको बर्मा कहा जाता था पहले, ठीक है। जापान की बात करते हैं तो जापान की जो प्रमुख जनजाति है वो एनू है। कहीं कहीं आइनू भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इन दोनों में से जो लिखा होगा उसे आप सही मानेंगे, वो जापान की प्रमुख जनजाति है। अगला चलते हैं कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना की बात कर लेते हैं। यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है वो बुशमैन है और हाटेनटाट है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है बुशमैन, है ना। बुशमैन जो होती है ये सर्वभक्षी की श्रेणी में आती है, यानी ये सब कुछ खाते हैं, ये मांसाहारी भी हैं, ये शाकाहारी भी हैं, है ना। तो सर्वभक्षी की श्रेणी में ये आते हैं, सब कुछ खाते हैं। ये इनकी एक विशेषता है बुशमैन की, और इनसे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है वो लैप है। केन्या में देख लेते हैं। केन्या की जो प्रमुख जनजाति है वह है मसाई। क्या है? मसाई। कांगो बेसिन अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो कांगो बेसिन में जो प्रमुख जनजाति निवास करती है उसका नाम है पिग्मी। क्या है? पिग्मी। और इस जनजाति की यह विशेषता है कि यह वृक्षों पर निवास करती है। प्रश्न बनता है कि वृक्षों पर निवास करने वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन है, और उसके नीचे ऑप्शन दे देता है। तो जो पिग्मी है यही जनजाति वृक्षों पर, पेड़ों पर निवास करती है। यह अफ्रीका के कांगो बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। अरब क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजाति है उसका नाम है बद्दू।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिन्स जो जनजाति है यह प्रमुख मानी जाती है और कहते हैं कि यह वहाँ की मूल निवासी है। बिनदीबू भी वहाँ की प्रमुख जनजाति है ऑस्ट्रेलिया की। पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें तो पड़ोसी देश श्रीलंका में जो प्रमुख जनजाति है वह है बेद्दा। इससे संबंधित प्रश्न भी आ चुका है, तो इसे आप ध्यान से देख लें। श्रीलंका की प्रमुख जनजाति बेद्दा है। दक्षिणी अंडमान, भारत की ही बात हो रही है ना, तो भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये आया हुआ था। दक्षिणी अंडमान में जो प्रमुख जनजाति है वह है जारवा। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति रेड इंडियन है। क्या है? रेड इंडियन है, बड़ी चर्चित जनजाति है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि यह कहाँ निवास करती है, तो उत्तरी अमेरिका में निवास करती है ना। दक्षिणी अफ्रीका की बात कर लें तो दक्षिणी अफ्रीका में जो प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं वह है इकांथा, जूलू, बांटू और बोअर। 4 प्रमुख जनजातियाँ हैं जो यहाँ पर निवास करती हैं। इसमें जूलू और बोअर की बात ज़्यादा होती है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। टुंडा प्रदेश की बात करें तो टुंडा प्रदेश में जो प्रमुख जनजाति मिलती है वह है याकू, है ना। याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। ब्राज़ील में बोरो जनजाति निवास करती है। चलते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में हाईलैंडर जनजाति निवास करती है। साइबेरिया क्षेत्र की बात करें तो साइबेरिया में तातार, कहीं कहीं तारतार भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों एक ही है, आप इस बात को ध्यान देंगे। और एक है यूका गीर। क्या है? यूका गीर। तो यह जनजाति भी साइबेरिया में निवास करती है। न्यू गिनी की बात करें तो पापुआंस जनजाति न्यू गिनी में निवास करती है। निग्रो का नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये निग्रो, है ना। निग्रो जनजाति की बात कर लें, यह मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य अफ्रीका में पाई जाने वाली यह प्रमुख जनजाति है निग्रो। न्यूजीलैंड में जो प्रमुख जनजाति है वह है माओरी, और कहा जाता है कि माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की मूल निवासी है। क्या है? मूल निवासी माओरी ही है ना। यह वहाँ की प्रमुख जनजाति है। कजाकिस्तान की बात करें तो यह कजाकिस्तान हमारे पड़ोस में है ना, थोड़ी दूरी पे है लेकिन काफ़ी पड़ोस भी कहा जा सकता है इसको। तो वहाँ की प्रमुख जनजाति है कजाक, इसी के नाम पे कजाकिस्तान बना हुआ है। आगे देख लेते हैं सूडान में जो प्रमुख जनजाति पाई जाती है वह है नुबा। और जॉर्जिया एक देश है जहाँ पर क्रैकर नामक प्रमुख जनजाति पाई जाती है, क्रैकर। नील नदी घाटी की बात कर लें तो नील नदी का नाम आपने सुना ही होगा। नील नदी घाटी क्षेत्र में जो प्रमुख जनजाति रहती है उसका नाम है फेल्लाह, है ना। क्या है? फेल्लाह। अब इनसे संबंधित कुछ और प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। इनसे संबंधित जो प्रमुख आवास हैं उनसे प्रश्न बनाए जाते हैं, जैसे इग्लू पूछा जा सकता है, इजवा पूछा जाता है। तो ये सब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। या इग्लू कौन बनाता है, कौन सी जनजाति बनाती है, तो उससे आप जान लें। जो पहला है आवास वह है यूर्त। क्या है? यूर्त, है ना। आप देख रहे हैं कालमुख, कजाक तथा खिरकिज द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास क्या कहलाता है? यूर्त कहलाता है। यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी हैं, है ना। उन्हीं के द्वारा यह खिरकिज, कालमुख और कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है? यूर्त है। ठीक है। इजवा की बात कर लेते हैं। इजवा पूछा भी जा चुका है कई बार। तो इजवा उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव निर्मित तिकोनी रंगीन दीवारों से बना हुआ मानव आवास है ना। क्या है ये? उत्तरी रूस के ग्रामीण इलाकों में मानव निर्मित तिकोनी रंगीन दीवारों से बना हुआ मानव आवास है। क्या है? इजवा। ठीक है। तो आप निश्चित रूप से अच्छे ढंग से इसको समझ पा रहे होंगे। तिपी की बात कर लेते हैं। तिपी कई बार पूछा जा चुका है। तिपी का मतलब है TIPI, है ना। तिपी क्या है? तो जो रेड इंडियन है उनके द्वारा जो निर्मित आवास है उसको हम तिपी कहते हैं। यह जो आवास होता है यह तंबू के आकार का घर होता है, जो मुख्य रूप से बिसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। किसके चमड़े से बनाया जाता है? तो ये बिसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। ठीक है, बिसन बैल। अब आप समझ गए होंगे।
ये रेड इंडियन द्वारा बनाया जाता है और इसका जो आकार होता है वो तंबू के आकार का होता है घर, ठीक है। और मुख्य रूप से बिसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। तिपी, क्या कहते हैं उसको, तिपी। क्राल की बात जान लेते हैं, क्राल क्या है। तो यह अफ्रीका के वांटू एवं काफिर तथा नेटाल के जोलू प्रजातियों द्वारा मसाई के द्वारा घास से बनाया हुआ घर होता है, इसे क्या कहते हैं, क्राल कहते हैं। और अंतिम है इग्लू, यह बर्फ से बनाया गया अर्ध गोलाकार घर होता है। यह एस्कीमो द्वारा बनाया जाता है, एस्कीमो जनजातियों द्वारा बनाया गया यह घर है, अर्ध गोलाकार होता है और टुंड्रा प्रदेश में इसका निर्माण किया जाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इग्लू क्या है, तो इग्लू बर्फ से निर्मित आवास है। किसके द्वारा बनाया जाता है, एस्कीमो द्वारा बनाया जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना अर्ध गोलाकार होती है ना। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपने इस छोटे से वीडियो से बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में शेयर करना भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद।